So hi guys, welcome back to another video of Commerce Lab. So यार मतलब कैसे आप लोग? Very good evening to all of you. तो यार बहुत टाइम हो गया है, ठीक है, आज थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में, सुबह से काफी काम जितने घर के भी होते हैं, तो ठीक है। तो यार आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम एक सिंपल सा एक मैं सिर्फ क्वेश्चन जो कई लोगों के दिल में आता है, फिर कई लोगों के दिमाग में आता है कि क्या भैया ये जो एवरेज ड्यूरेशन मेथड हमने जो कल करा उसकी जगह पे हम सेम क्वेश्चन के लिए मतलब जो रेगुलर बेसिस पे ड्राइंग्स होती है इक्वल टाइम के अंदर क्या आपने इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग इक्वल टाइम के अंदर विड्रॉ करी है, उसको बोलते हैं अपन रेगुलर बेसिस। तो क्या रेगुलर बेसिस पे करी ड्राइंग्स को अपन सिंपल मेथड से क्या कर सकते हैं? तो यस, द आंसर इज यस, हम बिल्कुल कर सकते हैं और इसी क्वेश्चन का आंसर आज अपन इसमें करने वाले हैं, ठीक है। और जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो ये कि क्या सिंपल मेथड से तो कर ही रहे हैं, तो क्या प्रोडक्ट मेथड से भी कर सकते हैं? तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आल्सो यस, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं आज आपको सिंपल मेथड के लिए बताने वाला हूं, प्रोडक्ट मेथड का आप ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं आता है तो आई एम देयर फॉर यू, ठीक है। तो हम आपके लिए कर देंगे वापस प्रोडक्ट मेथड से क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को, ठीक है। तो यार आज अपन इलस्ट्रेशन नंबर 26 का अपन ने देख लिया था, तीनों केसेस देख लिए थे, ठीक है। आंसर भी अपने मैच हो गए थे, बिल्कुल करेक्टली अपन ने सारे आंसर किए थे। तो यार आज अपन इसी क्वेश्चन को सिंपल मेथड से करने वाले हैं। आप देख सकते हो कि मैंने बोर्ड पे पहले से तैयारी करी हुई है टू सेव टाइम, ठीक है। तो चलिए लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पर उससे पहले भगवान के नाम का भी मन बोला, तो लेट्स बिगिन विद मेरे साथ 1 2 3। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धियो यो न प्रचोदयात्। धियो यो न प्रचोदयात्। तो चलिए फिर एक ईश्वर का नाम भी ले लिया, अब चलिए लेट्स बिगिन द क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्या था क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन के अंदर ये था कि मिस्टर, यहाँ पे 3 केसेस थे, मैं आपको फर्स्ट केस के लिए सिंपल मेथड से करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो यार फर्स्ट केस में क्या था कि मिस्टर ए जो है उन्होंने बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एवरी बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ कितने अमाउंट विड्रॉ किया? 10,000 रुपीज। इट मींस कि 1 अप्रैल से लेकर फॉर एग्जांपल मान लो आपका करंट ईयर है 2012-13, तो 12-13 में 1 अप्रैल 2012 से लेके 31 मार्च 2013 तक या फिर 1 अप्रैल 2013 तक आपने हर महीने एवरी मंथ कितना विड्रॉ किया होगा? 10,000 विड्रॉ किया होगा, ठीक है। तो ये था आपका केस। अब देखो सिंपल मेथड आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको परसों रिवीजन करवाया था एवरेज ड्यूरेशन मेथड से पहले। वो क्यों करवाया था? वो इसलिए करवाया था क्योंकि मेरे माइंड में कब से सेटअप चल रहा था कि मैं आपको इसको सिंपल मेथड से भी अपन करके बताएंगे। तो यार सिंपल मेथड में क्या होता था कि हर अमाउंट के लिए मतलब कि हर एक ट्रांजैक्शन के लिए, जैसे आपने इस मंथ में 20,000 विड्रॉ किया तो 20,000 के लिए जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन हुआ होगा और उस आपने ड्राइंग्स को जितने मंथ्स के लिए यूज किया होगा उस उतने मंथ्स के ऊपर आपको इंटरेस्ट लगेगा। फॉर एग्जांपल पिछले क्वेश्चन में क्या था? 20,000 विड्रॉ किया था आपने मई 1 को, तो 20,000 लिखा था, 9% रेट था इंटरेस्ट के लिए, और आपने कब विड्रॉ किया था? अप्रैल। तो कितने महीने आपने इसको यूज किया? अब देखो मैंने एक और बात बताई थी आपको, मैं 100 टाइम्स बता रहा हूँ कि हमेशा जब भी अगर आप अप्रैल 1 से शुरू करो तो उसको वापस कहाँ तक लेके जाना है? अप्रैल 1 तक लेके जाना है। और अगर किसी कोई भी डेट 31 से चालू हो रही है तो उसको 31 मार्च तक लेके जाना है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन में क्या था? 1 मई को विड्रॉ किया तो 1 मई से 1 अप्रैल कितना हुआ? 11 मंथ, तो 11 मंथ के ऊपर आपने इंटरेस्ट चार्ज किया था, तो वो था आपका सिंपल मेथड। समझ में आ रहा है कि मैंने इसको क्यों सेपरेबल मेथड बोला था? क्योंकि आप यहाँ हर एक ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग करते हो। यहाँ पे मैंने 12 केसेस बनाए हुए हैं, ठीक है। तो 12 केसेस मैंने क्यों बनाए हुए? इसलिए बनाए हुए हैं क्योंकि यहाँ पे अलग अलग ट्रांजैक्शन है, उसने हर महीने विड्रॉ किया तो मैंने हर महीने के लिए अलग से विड्रॉ किया, अलग से मैंने इसके लिए कैलकुलेशन किया। इसलिए ये कहा जाता है कि ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपको बिगिनिंग ऑफ एवरी वर्ड की एवरी जो वर्ड है ना टर्मिनोलॉजी अगर ये आ जाए तो समझ जाना कि आप कौन सा मेथड यूज करने के लिए बोला है? एवरेज ड्यूरेशन मेथड बोला है। कौन सा मेथड? एवरेज ड्यूरेशन मेथड। तो वहां एवरेज ड्यूरेशन मेथड यूज किया जाता है। बट अब कई लोगों का क्वेश्चन आ रहे थे, डाउट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा चलिए एक सेपरेट वीडियो बनाया जाए। तो चलिए लेट्स बिगिन। देखो फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या था कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ अपन चालू कर रहे हैं जनवरी से, जनवरी मतलब सॉरी 1 अप्रैल से।
तो 1 अप्रैल से 1 अप्रैल आपके पास कितने मंथ्स बचे? आपने पहला अमाउंट का विड्रॉ किया था 1 अप्रैल को, कितना विड्रॉ किया था? 10,000। बोल रहा है ना वो कि एवरी मंथ, यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई से लेके 1 अप्रैल तक वापस उसने पूरे 12 मंथ्स का क्या विड्रॉ किया। तो अपन पहले महीने के लिए जाते हैं। पहले महीने में क्या था? 10,000 विड्रॉ किया, ठीक है। कैलकुलेटर हाथ में ले लो, फटाफट फटाफट से हो जाएगा कैलकुलेशन, ठीक है। अब देखो 10,000 उसने विड्रॉ किया 1 अप्रैल के लिए, 8% इंटरेस्ट का रेट था। अब उसने 1 अप्रैल को विड्रॉ किया, तो 1 अप्रैल से 1 अप्रैल कितने महीने विड्रॉ किया, मतलब कितने महीने यूज किया? पूरे 12 मंथ। अगर आप ये 12/12 इसको नहीं भी लिखोगे तो भी इट्स ओके, क्योंकि 12 कैंसिल ही होना है और आखिर में जाके क्या बचेगा? 1। तो नहीं लिखो तो भी आपको चलेगा। तो देखो 10,000 into 8%, तो 8/100 into 12/12, तो ये तो 1 ही हो जाएगा, कोई लिखने का इसका मीनिंग है नहीं। तो ये देखो मैंने 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल किए, तो ये कितना हो जाएगा? 800। आया समझ में? पहला केस क्या था कि आपने 10,000 विड्रॉ किया था कौन से महीने में? अप्रैल के महीने में, क्योंकि आप बोल रहे हैं ना कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ कब होती है? ईयर की स्टार्टिंग कब से होती है? 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल से उसने विड्रॉ किया और उसको कितने महीने के लिए? पूरे महीने यूज किया, उसने पूरे साल में यूज किया, तो 12/12 लिख दिया, तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब आता है सेकंड केस। सेकंड केस क्या था? मतलब हर एक महीने के लिए आप कैलकुलेट करते जा रहे हो। ये कब के लिए क्या था? ये 1 अप्रैल के लिए। ये कब के लिए कर रहे हो? 1 मई के लिए। उसने हर महीने के लिए बोला है, तो आपने पहले विड्रॉ अप्रैल में की, यहाँ पे किया, और अब आपने मई में भी किया। तो मई के हिसाब से आपने कितने मंथ्स लिए? 1 मई से लेके 1 अप्रैल तक कितने मंथ्स हो गए? 11 मंथ्स हो गए, ठीक है। अब इसको भी कैलकुलेट कर दो, 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? अगर मैं 4 से इसको कैंसिल कर दूं, 4 2 जा 4 3 जा, तो ये कितना हो गया? 2200 डिवाइडेड बाय 3। फटाफट से करते चलो, ऑन किया इसको मैंने। 2200 डिवाइडेड बाय 3, ये कितना हो जाएगा? इट्स 733, ठीक है। तो ये आ जाएगा 733, ठीक है। क्या किया मैंने? 10,000 को 8% इंटरेस्ट था, ये तो सब में कॉमन है, ठीक है, इनटू 11/12। 11/12 क्यों किया? बहुत सिंपल क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट है क्या कि आपने 1 मई को विड्रॉ किया था, अब 1 मई से लेके आपने कब तक इसको यूज किया? 1 अप्रैल तक यूज किया, पूरे एक साल के यूज किया, लेकिन आपने अप्रैल में उसको यूज नहीं किया, ये आपने मई में विड्रॉ किया था, तो पूरे 11 मंथ का लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 733। इजी था, चलो ठीक है। अब देखिए जून के लिए, ठीक है, अप्रैल मई जून। अब आपने जून में भी विड्रॉ किया, हर महीने विड्रॉ करता जाना, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, और अप्रैल, पूरे 12 मंथ्स उसने हर महीने ईच मंथ उसने कितना विड्रॉ किया? 10,000 विड्रॉ किया। अब ये किसके लिए था? अप्रैल के लिए, ये मई के लिए, अब ये जून के लिए कर रहा है। कितना है देखो जून के लिए, ये सब में कॉमन है 10,000 into 8%, ठीक है। अब आता है 10/12। अब 10/12 क्यों किया? क्योंकि 1 जून से लेके 1 अप्रैल तक तो कितने महीने हुए? 10 मंथ्स हुए, तो 10 मंथ्स के लिए अपन ने इंटरेस्ट चार्ज किया, तो कितना हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 से 2 4 से 3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 200, सॉरी यस 2000 डिवाइडेड बाय 3। फटाफट से करो, 2000 डिवाइडेड बाय 3, ये कितना हो जाएगा? 666.666। तो इसको मैं 667 लिख सकता हूँ, क्योंकि क्या आंसर आ रहा है? 666.666। तो उसको क्या ऑल राउंड करके मैं लिख सकता हूँ, राउंड ऑफ करके 667? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो ये हो गया 667। इजी था। क्या क्या मैंने वही 10,000 को 8% पर है ना इनटू 10/12, मतलब आपने उस ये वाले अमाउंट को पूरे 10 मंथ यूज किया, 1 जून से 1 अप्रैल के लिए, तो ये हो जाएगा 667, ठीक है। आप राउंड ऑफ फिगर ले सकते हो, अगर नहीं लेना तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है 10,000 इंटू 8% इंटू 9/12, तो ये हमने अप्रैल के लिए किया, ये मई के लिए किया, ये जून के लिए किया, ये जुलाई के लिए कर रहा हूँ। अब देखो 1 जुलाई को विड्रॉ किया, तो 1 जुलाई से 1 अप्रैल कितना टाइम हुआ? अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च एंड अप्रैल, कितने महीने? 9 मंथ हुए, तो 9 मंथ के लिए आपने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, तो कितना आ जाएगा ये टोटल मिला के? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 3 जा 3 4 जा 4 1 जा 4 2 जा, हो जाएगा 600। वेरी इजी, इसलिए तो अपन को कैलकुलेटर यूज नहीं करना पड़ा। कितना आ जाएगा? 600 रुपीज, ठीक है। इतना समझ में आ रहा? कोई भी डाउट हो प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन में, आपको इमीडिएट रिप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर आता है फिफ्थ केस। फिफ्थ केस क्या रहता है कि आपने ये अप्रैल मई जून जुलाई, ये आपने कब विड्रॉ किया? अगस्त में विड्रॉ किया। कब किया? 1 अगस्त को। तो 1 अगस्त से 1 अप्रैल कितना टाइम पीरियड ड्यूरेशन? 8 मंथ्स के लिए, तो 8 मंथ्स के लिए आपने चार्ज किया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
8 से ऊपर कैंसल, 2 जा 3 जा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 1600 डिवाइडेड बाय 3, ये ना फटाफट से। तो 1600 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना हो जाएगा 533, ठीक है। 533 आ रहा है, तो आप उसको राउट ऑफ में क्या लिखोगे, फिर 533, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 533। इतना है समझ में आया, इजी था ना। क्या किया मैंने जुलाई में या अगस्त में विड्रॉ किया, तो 1 अगस्त से 1 अप्रैल की आपने उस अमाउंट को कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए यूज किया, 8 मंथ्स के लिए यूज किया, तो मैंने 8/12 लिख दिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 533। अब अगस्त के बाद क्या आता है, सितंबर। अब सितंबर के लिए देख लो, सितंबर पे कितना है, 1 सितंबर से 1 अप्रैल तक कितना हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च एंड अप्रैल, कितना महीने, 7 मंथ्स आ जाएंगे। तो 7 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 2 जा 4 3 जा, तो 1400 डिवाइडेड बाय 3 कितना होगा, बोलो बच्चों फटाफट फटाफट। हाँ आवाज तो आ रही है कुछ ना कुछ, क्या आ रही है आवाज में, डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना हो जाएगा, यस बिल्कुल सही बोला आपने, कितना 467, इजी, ठीक है। अपन क्या करते जा रहे हैं, आपको पैटर्न समझ में आ रहा है, मतलब हर महीने आपने विड्रॉ किया ना, तो अपन मंथ बाय मंथ क्या करते जा रहे हैं, कैलकुलेट करते जा रहे हैं। 1 अप्रैल को किया तो उसके लिए आपने पूरे 12 मंथ्स का चार्ज किया, ठीक है। फिर आपने 1 मई को विड्रॉ किया, 1 मई के लिए आपने 11 मंथ्स चार्ज किया, क्योंकि 1 मई से 1 अप्रैल कितना होगा 11 मंथ। फिर आपने कब विड्रॉ किया, 1 जून को, तो समझ में आ रहा होगा 10 11 10 9 8 7। तो ये बहुत इजी है, सिर्फ क्या करना है, अमाउंट तो हमेशा सेम होगा, क्योंकि एवरी मंथ आप इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो, तभी तो एवरेज ड्यूरेशन मेथड बोला है। तो 10,000 हर आप महीने यूज करोगे उसको, इंटरेस्ट का रेट भी कभी भी चेंज नहीं होगा, इंटरेस्ट का रेट भी हमेशा सेम रहेगा। बस आपको क्या करना है, इसमें अगर सिंपल मेथड से करते हो तो आपको क्या करते जाना, मंथ को डिक्लेयर कर देना 12 11 10 9 8 7। तो ऐसा अगर आप करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, और अपन फटाफट आंसर लेके आते हैं, ठीक है। अब ये कब किया आपने, ये था आपका 1 सितंबर को, 1 सितंबर को है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये होगा अक्टूबर, अक्टूबर के लिए। तो 1 अक्टूबर से 1 अप्रैल तक कितने महीने हुए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च एंड अप्रैल, 6 मंथ्स हुए। तो 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा 2 4 जा, ये कितना आ जाएगा 400, ठीक है। समझ में आ रहा है, पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पे 12 11 10 9 8 7 6। तो ये पैटर्न क्यों फॉलो हो रहा है, इसका क्या रीजन है, वापस से बता देता हूँ। इसका रीजन ये है, क्या हर एक महीने में आप विड्रॉ कर रहे हो ना, तो आपने 1 महीने के लिए, जब आपने 1 अप्रैल को विड्रॉ किया था उसके लिए पूरे 12 मंथ चार्ज किए थे, पर आपने जब 1 मई को किया तो उसके लिए थोड़े 12 मंथ चार्ज करोगे, क्योंकि आपने तो 11 मंथ यूज किए, तो उसके लिए 11 मंथ। तो ऐसा आपने जितने भी महीने विड्रॉ किया और उससे 1 अप्रैल तक की जितने भी मंथ काउंट हो रहे हैं उतने मंथ आप लिख के ला रहे हो, इजी है ना, ठीक है। बट इजी तो है, बट ये क्या बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस है। देखो अपन ने कितना सारा किया, अपने जब एवरेज ड्यूरेशन लगा था, एवरेज ड्यूरेशन में ये एक स्टेप में आंसर आ जाता था। तो इसलिए बोलते हैं कि अगर रेगुलर बेसिस पर ड्राइंग हो रही है तो वहां पर आपको मेथड फॉलो करना है, कौन सा वाला, हाँ फटाफट से आवाज आई, यस एवरेज ड्यूरेशन मेथड फॉलो करना है, ठीक है। अब देखो 8 केस, ये कब किया आपने 1 नवंबर से, तो 1 नवंबर से 1 अप्रैल कितने मंथ्स हो गए, 5 मंथ्स हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। और 4 2 जा 4 3 जा, तो ये कितना आ जाएगा 10। तो 10,000 सॉरी 1000 डिवाइडेड बाय 3, 1000 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय में 3, तो कितना हो जाएगा 333, 33 हो जाएगा 333, ठीक है। थोड़ा मार्केट में ऐसे ही चल रहा है तो इसको ऑपरेट करेगा, ठीक है। तो ये 10,000 कैसा आया, हाँ 2 जीरो थी, एक थे और एक सॉरी 1000 आई एम सॉरी मेरी गलती। तो ये कितना आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 चीज आप कैलकुलेट कर लोगे तो आ जाएगा 333, ठीक है। ये आपके लिए कब था, 1 नवंबर के लिए था। अब देखो ये आता है 1 दिसंबर के लिए, अब 1 दिसंबर से 1 अप्रैल कितना, जनवरी फरवरी मार्च एंड अप्रैल, तो कितने मंथ्स हो गए, 4 मंथ्स हुए। तो 4 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो 0 0 0 0 4 1 जा 4 3 जा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 800 डिवाइडेड बाय 3, कितना आ जाएगा 800 डिवाइडेड बाय 3, 800 डिवाइडेड बाय 3, ये क्या हुआ इसको
800 डिवाइडेड बाय में 3 इक्वल्स टू क्या हो रहा है? चलो कोई बात नहीं, अपन ऐसे कर लेते हैं। 800 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा? यहाँ कर लो फटाफट से। 800 डिवाइडेड बाय 3 ये कितना जाएगा? 3 2 जा 6, 20, फिर 3 6 18, 20 3 6 18, ये कितना जाएगा? 267। ठीक है, 6 से हो जाएगा ना, तो अपन इसको राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं? 67। अब इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, सिर्फ इतने पार्ट अपन मिटा रहे हैं इसका, इजी ना। ठीक है, क्या क्या करना है? 10,000 इंटू 8%, ये कब विड्रॉ किया था? दिसंबर में विड्रॉ किया। तो दिसंबर के हिसाब से 1 दिसंबर से 1 अप्रैल कितना टाइम ड्यूरेशन लग जाएगा? ये होगा 4 मंथ्स के लिए। तो 4 मंथ्स के लिए किया हमने, तो इजी कैलकुलेशन हो गई। 3 से गया कैंसिल, सब 3 2 67। अब देखो 10,000 अब ये कब के लिए करेंगे? ये दिसंबर का हो गया। अब ये कब के लिए हो जाएगा? 1 जनवरी के लिए हो जाएगा। तो 1 जनवरी के लिए करेंगे। 1 जनवरी से 1 फरवरी कितने महीने? फरवरी मार्च एंड अप्रैल। कितने मंथ? 3 मंथ। तो 3 मंथ लिख दिया हमने यहाँ पे। कितना हो जाएगा? 3 1 जा 3 4 जा 4 1 जा 4 2 जा 0 से 0 0 से 0 कैंसिल। तो कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। 200 इजी है, बिल्कुल इजी है सर। अब आते हैं सेकंड लास्ट केस में। अब आपने जनवरी को विड्रॉ किया यहाँ पर। अब ये कब विड्रॉ करोगे? फरवरी में करोगे। तो 1 फरवरी से 1 अप्रैल कितने मंथ? 2 मंथ। तो 2 मंथ के लिए चार्ज हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 ये कैंसिल। ठीक है, ये आ जाएगा 2 1 जा 2 6 जा, ठीक है, 2 3 जा 2 4 जा। तो 400 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना हो जाएगा? 133। ठीक है, कितना ले जाएगा? 400 डिवाइडेड बाय 3 इट इज 133। अब ये कितना हो जाएगा? ये अपन ने कब किया? 1 फरवरी के लिए किया। अब ये अपन कब के लिए कर रहे हैं? 1 मार्च के लिए। तो 1 मार्च से 1 अप्रैल कितना हो जाएगा? ओनली 1 मंथ। तो 1 मंथ के लिए कैलकुलेट होगा। इजी है ना? देखो पैटर्न तो बहुत इजी है, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर कि पूरा लेंथी प्रोसेस, इतना टाइम लग जाए अपन को करते करते। तो अपन अगर एग्रीगेशन करते तो क्या होता? एक स्टेप में आंसर आ जाता है। ये अपने स्टेप लिखा फर्स्ट केस, इतने में तो आपका आंसर आ जाता था। अब यहाँ क्या आ जाएगा? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 1/12। 4 से कैंसिल करेंगे, 4 2 जा, ये क्या नहीं चल रहा यार, 2 जा 3 जा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 200 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, 200 डिवाइडेड बाय 3 कर लो फटाफट से। 200 डिवाइडेड बाय में 200 ही है, हाँ बिल्कुल 200 है, डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना हो जाएगा? 66.66। तो 66 को क्या लिख सकते हैं? 67 लिख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं सर, 67। ठीक है, ये आपको 67 थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, इसको मैं थोड़ा डार्क करने की कोशिश करता हूँ। ये हो गया 67। इजी दिख रहा है ना सब कुछ? यस बिल्कुल दिख रहा है। तो अपन ने क्वेश्चन भी खत्म कर दिया, पर एक बार फटाफट से रिवाइज कर ले। क्या था कि आपने क्या किया? 10,000 एवरी मंथ विड्रॉ किए। तो एवरी मंथ के हिसाब से हर एक मंथ का आप क्या करोगे? इंटरेस्ट चार्ज करोगे। जैसे आपने 1 अप्रैल को विड्रॉ किया, तो 1 अप्रैल से 1 अप्रैल कितने मंथ यूज किए? पूरे 12 मंथ यूज किए। तो पूरे 12 मंथ का इंटरेस्ट यहाँ चार्ज हो जाएगा। फिर क्या किया? हर महीने, तो हर महीने मतलब अप्रैल मई जून जुलाई सब के लिए होगा। तो अब मई के लिए देखो 10,000 into 8%। अब मई के लिए क्या? तो 1 मई से 1 अप्रैल कितना मंथ ड्यूरेशन? 11 मंथ ड्यूरेशन। तो ऐसा अपने हर मंथ का चार्ज कर लिया। अब अपन को टोटल करना है। लास्ट स्टेप जो है अपने वो है टोटल की। कितना देखो 800 प्लस 733 प्लस 667 प्लस 600 प्लस 533 प्लस 467 प्लस कितना जाएगा? 400 प्लस 333 प्लस 267 प्लस 200 प्लस 133 प्लस 67। टोटल कितना आया? 5200। इजी, आपको दिख रहा होगा 5200 आया टोटल। और कल भी अपन ने क्या आया था? 5200 आया था। और 5200 कैसा आया था? आपने 10,000 हर मंथ यूज किए, तो मतलब टोटल कितने साल हो जाए? टोटल कितने मंथ यूज किए? तो 10,000 into 12 तो हो जाएगा 128% इंटरेस्ट चार्ज होगा। ठीक है, फिर एवरी मंथ का है तो एवरी ड्यूरेशन कैसे किया था मैंने? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट, राइट?
प्लस टाइम लाइन आफ्टर लास्ट वन डिवाइडेड बाय 2। तो फर्स्ट वन कब करिए आपने 1 अप्रैल में, तो 1 अप्रैल से 1 अप्रैल अभी कितना 12 मंथ। लास्ट वन कब करी होगी 1 मार्च को, तो 1 मार्च से 1 अप्रैल तो कितना हो गया 1 मंथ, तो 13/2 दैट इज 6.5 मंथ। अपन ने उसको डेसिमल में ना कन्वर्ट करके 13/2 में डिनोमिनेटर में अपन ने लीव कर दिया था उसको। उसके बाद इनटू 1/12 तो आया था 5200, और ये सेम आंसर अपना सिंपल मेथड यूज करके भी आ रहा है। कितना आ रहा है 5200। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि क्या डिफरेंस था। एवरेज ड्यूरेशन मेथड में क्या था, एक स्टेप में आंसर आ जाता था, क्योंकि आप इसमें एक टोटल सारा लेते थे, क्योंकि आपने जितना ड्राइंग किया आप टोटल एक बार में लेते थे। यहाँ पर ने क्या किया, ड्राइंग का अलग अलग अमाउंट लिया, हर ट्रांजेक्शन के लिए 10,000 10,000 10,000, और 10,000 into 12 कितना आ जाए 1,20,000, और 1,20,000 आप यहाँ पे टोटल लेते थे। इजी समझ में आ रहा है। फिर एवरेज ड्यूरेशन था, एवरेज ड्यूरेशन भी आप कब का लेते थे, पूरे ईयर के लिए लेते थे, वो आप सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए नहीं लेते थे कि आपने इस मंथ में विड्रॉ किया तो उसके लिए, तो आप एवरेज ड्यूरेशन कब के लिए लेते, पूरे ईयर के लिए लेते थे। ठीक है, तो इसलिए वहां पर एक स्टेप में आपका आंसर आ रहा था। बट यहाँ पर क्या आ रहा था, यहाँ पर हर एक ट्रांजेक्शन का अलग अलग अमाउंट 10,000 10,000 10,000 कितनी बार अपन ने लिखा, 12 टाइम्स लिखा, और क्या क्या 8% ड्यूरेशन हमेशा अपन ने लगा, वहाँ एक ही अमाउंट पे था 1,20,000 पे, यहाँ अपन ने अलग अलग अमाउंट पे लगाया। और यहाँ अपन ने एक वहाँ पे क्या हुआ था एवरेज ड्यूरेशन में कि एक ही बार अपन ने एवरेज ड्यूरेशन कैलकुलेट कर लिया था। बट यहाँ पर एवरेज ड्यूरेशन ना कैलकुलेट करते हुए अपन ने सिंपल मेथड से हर एक महीने जितना आपने विड्रॉ किया उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया है कि आपने उसको कितने मंथ के लिए यूज किया होगा, तो पूरा इतना लेंथी प्रोसेस, आंसर विल बी द सेम। तो मेरा ऑब्जेक्टिव इस क्वेश्चन को यहाँ पे इस मेथड से करवाने का यही था कि अगर आपके पास अगर फॉर्मूला आप अगर भूल भी जाओ, रिमाइंड ना है, और आप ये भूल जाओ कि एवरेज ड्यूरेशन कितना लेना था, तो आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इजी है। ठीक है, अगर क्वेश्चन कुछ बोले कि एवरेज ड्यूरेशन से करना है तो फिर एवरेज ड्यूरेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट कल मैंने आपको सिखा दिया था। फिर अगर आप कुछ नहीं बोलता, बस ये बोलता है कि एंटनी ब्रुनट आपको ये इन्फॉर्मेशन देके और ये बोले कि अब आपको कैलकुलेट करना है, तो आप इस मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हो। बट ये मेथड क्या है, बहुत लेंथी है, इसलिए सिंपल मेथड को बोलते हैं कि हमेशा जब इरेगुलर बेसिस पे हो ना, सिर्फ फ्यू नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हो, तभी सिंपल मेथड अप्लाई करना चाहिए। और एवरेज ड्यूरेशन कब अप्लाई करोगे, जब इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग पूरे ईयर में आपने विड्रॉ किया इक्वल टाइम गैप के साथ, तब आपको क्या यूज करना चाहिए, एवरेज ड्यूरेशन मेथड यूज करना। क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आया? चलो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, तो अपन ने क्या कवर किया, 3 केसेस कवर कर लिए, एट द बिगिनिंग, इन द एंड एंड एट द मिड ऑफ द ईयर। अब कल से अपन क्या करेंगे, कल से अपन क्वार्टर की बात करेंगे। क्वार्टर मतलब जहाँ 3 मंथ होते हैं, 1 अप्रैल से लेके 1 मई जून जुलाई, तो इतना सारे केसेस कवर अप करेंगे। ऑलमोस्ट आपके कितने केसेस 9 या 10 या 12 केसेस तक है, तो सारे केसेस कवर अप करेंगे, सो डोंट वरी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, स्टडी वेल, बी हैप्पी।